Next lecture in 10th class, successor of Ashoka and fall of Mauryan dynasty. मौर्य वंश का पतन और अशोक का उत्तराधिकारी। फॉर 50 ईयर्स आफ्टर अशोका, कि अशोक के 50 वर्ष के बाद हिज वीक सक्सेसर्स कंटिन्यू टू रूल, कि उनका जो कमज़ोर शासक है उन्होंने लगातार शासन किया। आफ्टर अशोका के बाद कुणाल बिकेम द किंग, कि कुणाल जो है वो शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्म विवर्धन इन दिव्यवदान, कि उनका वर्णन किया गया है इस धर्म विवर्धन के रूप में दिव्यवदान में। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी के अनुसार जालक वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम, उस समय जालक जो थे वो कश्मीर के शासक थे। अकॉर्डिंग टू तारानाथ के अनुसार अशोकाज सन वीरसेन, अशोक का पुत्र वीरसेन हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गांधार, वो गांधार का एक स्वतंत्र शासक बनता है। एज कुणाल वाज ब्लाइंड, कि जैसे कुणाल अंधे थे। मग्ध एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन दी हैंड्स ऑफ हिज सन संपर्ति, कि मगध का जो प्रशासन था वो उसके पुत्र संपर्ति के हाथ में चला जाता है। कुणाल अंधे हो जाते, मगध का जो प्रशासन है वो उसके पुत्र संपर्ति के हाथ में चला गया था। कुणाल सन दशरथ, कुणाल के पुत्र दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध, उन्होंने भी मगध प्रशासन किया। ही हैड गिवन द नागार्जुन केव्स टू हिज डिपेंडेंट्स इन सियरटी, कि उन्होंने नागार्जुन की जो गुफाएं थी या जो केव्स थी उसके डिपेंडेंट्स थे उनको दान में दे दी थी। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्य रूलर, बृहद्रथ लास्ट मौर्य शासक थे। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र सुंग एसिनेटेड हिम, उसके जो ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने उनकी हत्या की। एंड फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी इन मगध, और मगध में सुंग वंश की स्थापना की। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन कैसा था। ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, कहता मौर्य काल में पहली बार भारत में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द किंग, यहाँ तक कि शक्ति का केंद्रीकरण राजा के हाथ में होने के बावजूद ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक, कि वो ऑटोक्रेटिक नहीं, तानाशाही नहीं था। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड वर्णन किया 7, उन्होंने राज्य के 7 तत्वों का वर्णन किया। नेमली राजा, जिसमें राजा अमात्य और जनपद, दुर्गा, कोश, सेना एंड मित्र, ये 7 कंपोनेंट थे जिनका कौटिल्य ने वर्णन किया था। द किंग यूज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट, राजा अपॉइंट करता था चीफ मिनिस्टर को एंड प्रीस्ट और पुजारी को, आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, यानी उनका चरित्र और उनकी जो योग्यताएँ होती थी उसको चेक करने के बाद मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट की नियुक्ति करता था। दिस प्रोसेस वॉज नॉन एज उपदा परीक्षण, और ये उपदा परीक्षण कहलाता था। दिस पीपल यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि ये जो लोग होते थे डिग्निफाइड मेंबर्स, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके सदस्य होते थे। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही देयर वाज आल्सो ए प्रीशा मंत्रिणा, कि इनके साथ एक प्रीशा मंत्रिणा विच वाज आल्सो ए फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक भाग होता था या उसका एक रूप होता था। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं केंद्रीय प्रशासन कैसा होता था उस समय में। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कहते कौटिल्य अर्थशास्त्र में 18 डिपार्टमेंट थे, उनको तीर्थ के नाम से जानते थे। प्रेसिडेंट ऑफ दिस तीर्थ इज अनोन एज महामात्य, इनके जो मुखिया होते, प्रेसिडेंट जो होते, अध्यक्ष जो तीर्थ के, उसको महामात्य कहा जाता था। मिनिस्टर मंत्री, प्रीस्ट, पुरोहित
कमांडर, सेनापति एंड प्रिंस युवराज जिसको कहते हैं वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थ, ये मुख्य महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे। इसके बाद है समाहर्ता, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, उनका उत्तरदायित्व कर इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व होता था। कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट। कहते समाहर्ता का काम क्या होता था, समाहर्ता क्या कर सकता था, यानी कि एक अधिकारी होता था जो कर इकट्ठा करना, आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये समाहर्ता का काम होता था, समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। इसके बाद सन्निधाता, ट्रेजर, दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम। कहते हैं साम्राज्य के विभिन्न भागों में, या जो राज्य होता था, जो साम्राज्य होता था, उसके विभिन्न भागों में ट्रेजरी और ग्रेनरी का निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता था। 26 डिपार्टमेंट हेड्स हैव बीन मेंशन्ड इन इकोनॉमिक्स। कहते हैं 26 डिपार्टमेंट मुखिया इकोनॉमिक्स में मेंशन किए गए हैं, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल थे कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मतलब जो ट्रेजर होता था। इसके बाद सीता अध्यक्षा, एग्रीकल्चर भूमि का प्रमुख होता था। पाणिन्याध्यक्षा, ट्रेड जो करता था पाणिन्याध्यक्ष कहलाता था। सूत्राध्यक्षा, टेलरिंग और वीविंग का जो काम करता था सूत्राध्यक्ष। इसके बाद लोनाध्यक्षा, स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना होता था, उसका प्रमुख होता था। इसके बाद विविधता अध्यक्षा, पास्चर लैंड का प्रमुख। लक्षणाध्यक्षा, इश्यूइंग करेंसी, करेंसी जो इशू करता था। मुद्राध्यक्षा और पौताध्यक्षा, बंधन करार अध्यक्षा, तो ये प्रमुख होते थे। अटवीका, हेड ऑफ द करेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता था, त्विका कहलाता था, एक्सेट्रा। युक्ताज एंड उपयुक्ताज, युक्ताज एंड उपयुक्ताज वर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, कहते निचले स्तर के एम्प्लॉयज़ होते थे अंडर द कंट्रोल ऑफ महामात्याज एंड हेड्स, जो महामात्य और जो प्रमुख होते थे उसके नियंत्रण में काम करते थे। तो ये प्रमुख होते थे, जो अध्यक्ष होते थे। तो इनमें से एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि इसके जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के प्रमुख जो अध्यक्ष बता रखे हैं, उनमें से पूछा जा सकता है कि ये किस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। इसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रांतीय जो प्रशासन होता था मौर्य काल में, इन अशोकाचार्य, इन अशोक के काल में 5 प्रोविंसेस ऑफ मगध किंगडम हैव बीन मेंशन्ड। कहते 5 प्रांत मेंशन किए गए थे मगध साम्राज्य में। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल था उत्तरपथ, तक्षशिला, अवंतिशास्त्र, उज्जैनी, कलिंगा, तोशाली, दक्षिणपथा, शूरनगिरी एंड मध्य देश, पाटलिपुत्र। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ द रॉयल ऑफिसर्स। कहते प्रांतीय जो प्रशासन होता था, जो शाही अधिकारी होते थे, उनके हाथ में होता था। नेम्ड, जिनका नाम था कुमार कहा जाता था, और आर्यपुत्र के नाम से उनको जानते थे। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू आहार और विषय। प्रोविंस प्रांत है उसको बांटा गया था, डिवाइड किया गया था आहार और विषय में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ विषयपति, जो कि विषयपति के नियंत्रण में होते थे। स्थानिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख जो होता था स्थानिक होता था। एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समाहर्ता, ही वे यूज टू बी अंडर काम करते, कंट्रोल ऑफ समाहर्ता के अंतर्गत काम करता था। गोपा यूज टू बी द हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। गोप जिसको कहते हैं, या गोप के नाम से जानते, गोपा किसको कहते थे, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, उसका प्रमुख गोप होता था। एंड ही यूज टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेजेस, यानी कि 10 गाँव का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था, 10 गाँव पर एक होता था गोप। एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेशत्री, एक ऑफिसर जो अधिकारी प्रदेशत्री कहलाता, आल्सो यूज टू फंक्शन अंडर समाहर्ता, वो समाहर्ता के अंतर्गत काम करता था। एंड ही यूज टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानिक, वो स्थानिक के काम की देखरेख करता था। गोपाज एंड विलेज ऑफिसर्स, गोप जो गांव के अधिकारी होते थे उसके काम की देखरेख किया करता था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहते जो शहरी जो प्रशासन होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक
एम्बेसडर मेगास्थनीज, कहते जो यूनानी एम्बेसडर मेगास्थनीज, उसके अनुसार सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय ए काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। जो सिटी प्रशासन होता था वो 30 सदस्यों के काउंसिल के द्वारा संचालित किया जाता था, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमेटीज। 30 सदस्यों की 6 कमेटियाँ बनी हुई थी। देयर वर 5 मेंबर्स इन ईच, और प्रत्येक कमेटी में कितने 5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 मेंबर्स। द फर्स्ट कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड स्कल्पचर्स। पहली जो कमेटी होती थी वो उद्योग या जो मूर्तिकार होते थे उनके कार्य के प्रति उत्तरदायी होती थी। द सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स, कहते दूसरी जो कमेटी होती थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। थर्ड कमेटी यानी कि दूसरे फॉरेनर्स जो होते थे, विदेश का जो लेन देन होता, जिस रक्षा मंत्री होता हमारे वैसे काम करते थे। थर्ड कमेटी, तीसरी जो कमेटी यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो तीसरी कमेटी जो थी वो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। या जैसे आजकल हम जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाते वैसे उनका रिकॉर्ड रखते थे वो। दी फोर्थ कमेटी, जो चौथी कमेटी होती थी, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। चौथी कमेटी व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरदायी होती थी। द फिफ्थ कमेटी, पांचवी जो कमेटी यूज टू मॉनिटर सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पांचवी कमेटी बनी विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री को मॉनिटर करती थी, उसकी देखरेख करती थी। सिक्स कमेटी, छठी जो कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। छठी कमेटी होती थी जो बिक्री कर होता था उसका ध्यान रखती थी कि जो भी वस्तुएं बिक रही है उसका 1/10 10वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में, सेल टैक्स के रूप में लेती, उसकी देखरेख करती थी। टुडे लेक्चर इज कंप्लीट। नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही करेंगे।